त्रिकोणमिति की क्वेश्चन बैंक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे आज। ये अकेला ऐसा चैप्टर है आपके 10th बोर्ड में जिसमें से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि एवैसेदे है या रिक्त स्थान है या 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 का है या 4 का है, हर टाइप का क्वेश्चन हर टाइप में से एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से जरूर आएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी नंबर का है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, एक तो इसके अंदर हमको पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है, एक कोण साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक तरीका बता रखा है याद करने का। तो अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इसमें। और 3 सर्व समीकरण हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ये 3 सर्व समीकरण याद रखनी है। अब इसके क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, इनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें इसको। ये फर्स्ट क्वेश्चन 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, कुछ कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं, उन कंसेप्ट का यूज़ करके हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उस टाइप से सॉल्व करेंगे। कि 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि 2 साइन थीटा, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। तो ये साइन से साइन कैंसिल और आंसर बचेगा 2। साइन 45 डिग्री, अब सारणी याद होनी चाहिए, 1 बटा रूट 2 होता है। कॉस 45 भी 1 बटा रूट 2 होता है, 1 बटा रूट 2 में 1 बटा रूट 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये आंसर आ गया बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, 10 बराबर 5 बटे 12। 10 होता है ये समकोण त्रिभुज है, लंब बटे आधार होता है 5 बटे 12, और ये एक पाइथागोरस त्रिक होती है 5, 12 और 13। तो अभी पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, याद होनी चाहिए। जैसे 3, 4, 5 है, 6, 8, 10 है, 5, 12, 13 है, ये पाइथागोरस त्रिक है। इनमें से कभी कभी छोटे क्वेश्चन में तो ऐसी ही पाइथागोरस वाली ये संख्याएं आती हैं जो त्रिक में चलती हैं। तो अब सेक थीटा पूछा है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस निकाल लेंगे तो सेक आ जाएगा। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि 13 बटे 12। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सेक थीटा बराबर 41 बटे 40, ये सेक थीटा का मान है 40 बटा 41। तो हमको निकालना है कॉट थीटा प्लस 1। ये भी पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक होती है ये 40, 9 और 41। अब इसमें सेक यानी कि त्रिभुज बना लेंगे। सेक का मतलब है कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण है 41 और आधार है 40, तो बचा ये लंब। ये पाइथागोरस त्रिक चलती है, इसके साथ 9 होता है ये। अब कॉट चाहिए, कॉट का मतलब है आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा 40 बटा 9 प्लस 1, तो ये हो जाएंगे 49/9। तो आंसर नंबर सी। साइन ए बराबर 3 बटा 4 है, तो कॉसेक ए, साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये 3 बटा 4 है, तो ये 4 बटा 3 हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये 3 सर्व समीकरण हैं, वहाँ से लिखा है हमने। अब सेक देखो, इनको थोड़ा चेंज करेंगे। सेक होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक इसके बटे में, इसको उल्टा कर देंगे तो ये 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब ये हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, ये बटे के बटे में है तो बटे वाला पलट जाता है, ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे, ये 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बचा, और ये साइन बटा कॉस होता है टेन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अगला सवाल, टेन 3x बराबर 1 है तो x का मान, देखो टेन
एंगल कुछ भी लिखा है, बराबर में क्या आ रहा है 1। 1 कब आता है, जब यहाँ पे एंगल कितना हो 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो 3x लिखा है इसकी जगह क्या होना चाहिए था 45 डिग्री। तो अब 3x की जगह 45 है, मतलब x का 3 गुना 45 है, तो x क्या होना चाहिए 15। 15 का 3 गुना 45 होता है, तो आंसर ए। sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो sec a को लिख सकते हैं हम 1 बटा cos a, tan a को लिख सकते हैं sin a बटा cos a, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। और सरल करेंगे इसको, थोड़ा सरल करना पड़ेगा। ये कॉस है एक जैसा है बटे में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस ए, एक जैसा है दोनों बटे में। ये 1 माइनस साइन ए, अगला ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, या ए प्लस बी ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और वो फॉर्मूला होता है कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेम वही वाला कंडीशन यहाँ है कि एक दो चीज़ें हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दोनों में से पहले एक का स्क्वायर फिर माइनस करके दूसरे का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक सर्व समीका है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको उधर ले जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बचा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, तो आंसर आया कॉस ए। कौन सा ऑप्शन, डी। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, बुक का क्वेश्चन है, 9 कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो आंसर आएगा 9। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सरल करने में बड़ा हो जाएगा सवाल। उसकी बजाय ये है कि हम थीटा की जगह मान रख सकते हैं, कि थीटा हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि थीटा क्या है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 टेन 45 एक होता है, सेक 45 होता है √2, ये 1 कॉट 45 भी एक होता है, कॉसेक 45 होता है √2। ये हो गए 2 प्लस √2 और ये हो गए 2 माइनस √2, 2 प्लस √2 2 माइनस √2, वापस से देखो यही वाली सर्व समीका बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो आंसर आएगा 2। इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। कंसेप्ट अगर आपको याद है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बस यही है कि सारणी भी याद होनी चाहिए, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, और जो थोड़े बहुत कंसेप्ट लिखे हैं वो भी याद होने चाहिए। अगला है कॉस थीटा, ए बी सी में बी पर समकोण है, कॉस थीटा बराबर 3/5 है, और थीटा है यहाँ पर 3/5, यानी कि आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, और ये पाइथागोरस त्रिक होती है 3 4 5, तो ये बचा 4, ये लिख देंगे। साइन ए, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये 4/5। 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, सेम ही लिख दिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान तो 1 होता है, और ये भी, तो ये 2/2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2a बराबर 2 साइन a, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो अगर 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, और यहाँ पे a की जगह 0 रखेंगे तो ये साइन 0 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 0, तो ये 0 पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 3 सेक स्क्वायर 45 कॉस 45, तो 3 सेक 45 का मान होता है √2,
2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। ये √2 से √2 कैंसिल, बचा 3। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री। देखो सॉल्व करते हैं। 2 sin 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करना है, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो ये आएगा 2 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 1/2, ये 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा 3/4। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए। और इसी के साथ हम साथ के साथ रिक्त स्थान भी सॉल्व कर लेंगे। रिक्त स्थान देखो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जहाँ भी मिल जाए आंसर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वही क्वेश्चन है, चाहे एंगल लिखा हो, चाहे थीटा लिखा हो, चाहे ए लिखा हो, आंसर होगा 1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अंडर रूट लग रहा है, देखो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, और आंसर बचेगा साइन थीटा। टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन का मान होता है √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर बचेगा 3। टेन थीटा बराबर 3/4 है, यहाँ पे सॉल्व कर लो। 3, 4 लंब बटा आधार, पाइथागोरस त्रिक होती है, यहाँ आएगा 5। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब है 3 और कर्ण है 5, 3/5। इस तरह से ये सॉल्व होते हैं, बट फटाफट ये क्वेश्चंस। 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको देखो सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये 2 tan 30 होता है 1/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 + 1/3, 3 अंडर√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का 1, ये 2/√3, ये हो जाएंगे 3 और 1 4, 4/3। सरल करेंगे, ये भी बटे वाली, ये भी बटे वाली, तो ये ऐसे सरल होती है 2/√3 को। उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको पलट के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4। इसको देखो 2 दूना 4, और इसको सरल करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं अंडर√3 गुणा अंडर√3, ये बटे में √3 और 1 2, ये √3 से √3 कैंसिल, √3/2। तो ये आंसर आ गया √3/2। सेम यही का यही सवाल है, अगर माइनस लिखा है, इस देखो क्वेश्चन सेम है, बीच में माइनस है, तो यहाँ अगर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये यहाँ पे भी हो जाएगा ये 3/2, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, ये नहीं बचेगा, तो फिर यहाँ पे ये नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा अंडर√3। तो जब प्लस होता है, जब बटे में 2 आता है, प्लस माइनस होता है तो सिर्फ अंडर√3 आंसर। tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री, देखो tan 30 का मान तो होता है 1/√3, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 से √3 कट गया, बचा 1। तो ये क्वेश्चन हो गए रिक्त स्थान और एबेसिडे वाले कंप्लीट। उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हैं इसमें, अब ये 1-1 नंबर वाले हैं 4 क्वेश्चन, इनको भी हम साथ के साथ सॉल्व ही कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन है tan a बराबर 4/3। देखो वही छोटे क्वेश्चन में हमेशा लंबाई वही मिलेंगी जो पाइथागोरस त्रिक में चलती हैं। तो ये लंब बटा आधार 4/3 और कर्ण हो जाएगा इसका 5, लेकिन अब हमको निकालना पड़ेगा, जैसे ये है ABC कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 बराबर 25, तो AC बराबर 5। इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा इसको। और अब साइन ए लिख सकते हैं, तो साइन ए होता है लंब यानी कि BC बटा AC कर्ण, तो 4/5, ये आंसर आ जाएगा 4/5। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, देखो 2 cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है अंडर√3/2, और इसका है स्क्वायर,
और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 3/4। तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री बटा sec स्क्वायर 45 डिग्री। 2 cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका है स्क्वायर। sec 45 का मान होता है √2 और इसका भी है स्क्वायर। सरल करेंगे इसको तो ये 2 और ये हो गया 3/4, ये हो गया 2। तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम 2 बार, ये बचा 3/2 और 2 बटे में और बच रहा है, तो ये आंसर आएगा 3/4। अगला सवाल है, √1 - cos स्क्वायर थीटा का मान थीटा बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसका ये है √1 - cos स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह रखना है 60 डिग्री, तो रखेंगे 1 - cos स्क्वायर 60 डिग्री। √1 - cos 60 का मान होता है, तो ये मान रख देंगे, ये मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा √1 - 1/4, ये हो जाएगा √3/4। √3/4 ये तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये √3/2, तो इसका मान आएगा √3/2। तो ये रिक्त स्थान और जो छोटे क्वेश्चंस जैसे मान पूछा जाएगा या एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे के दूसरे का मान पूछा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद अब इसके लघुत्तरात्मक, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है और 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस को भी हम और जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें सॉल्व करेंगे इनको। तो वीडियोस को देखें बस बार बार, जिससे ये जो पैटर्न है क्वेश्चन करने का वो आपको रट जाएगा और बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहें।